हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर वन स्टडी चैनल एग्जामिनर सर। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम भर्ती 2025 के बारे में। तो एएनएम भर्ती कैसे होती है और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो डेली बेसिस पे देख पाएँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट बिना किसी देरी के। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने रखा है भर्ती का स्वरूप और स्तर, जो कि जानना बहुत ही आवश्यक है। तो यह भर्ती मुख्य रूप से केवल महिलाओं के लिए होती है। ध्यान रहे, यह किसी एक ऑल इंडिया लेवल पर नहीं निकलती, बल्कि हर राज्य अपने यहाँ की स्वास्थ्य ज़रूरतों के हिसाब से अलग अलग नोटिफिकेशन जारी करता है। यानी कि अगर आप यूपी से हैं तो यूपी में अपने स्टेट के हिसाब से या फिर राज्य के हिसाब से नोटिफिकेशन आउट होगा। आप अगर झारखंड से हैं तो झारखंड के हिसाब से, उत्तराखंड से हैं तो उत्तराखंड के हिसाब से, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो आपका स्टेट जो है कि ये भर्ती निकालता है। ध्यान रहे, भर्ती जारी करने वाले प्रमुख विभाग होते हैं राज्य स्वास्थ्य विभाग या राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जैसे कि उत्तर प्रदेश में है यूपी SSSC। ध्यान रहे, यानी कि या तो राज्य स्वास्थ्य विभाग ये भर्ती निकालेगा या फिर राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जैसे उत्तराखंड में है यूके SSSC यानी कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यूपी में है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। इस प्रकार से आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हो तो आपके राज्य में ये भर्ती जो है कि आपके राज्य सरकार निकालती है। इतना क्लियर हो गया। अब है कौन कौन कर सकता है आवेदन, यानी कि योग्यता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है और कौन कौन जो गर्ल्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगी, कौन कौन सी महिला इसके लिए अप्लाई कर पाएंगी। तो शैक्षिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को कम से कम जो है कि 10th+2 इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य है। ध्यान रहे, अगर आप 12th पास हैं उसके साथ ही प्रोफेशनल योग्यता भी इसमें चाहिए होती है। ध्यान रहे, प्रोफेशनल योग्यता उम्मीदवार के पास ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ, ध्यान रहे मिडवाइफ एएनएम का 2 वर्षीय डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना अनिवार्य है। ध्यान रहे, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, 2 वर्षीय डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स। अब है स्टूडेंट पंजीकरण। अब क्या है पंजीकरण। तो पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन आप किस प्रकार से कराएंगे। एएनएम कोर्स पूरा करने के बाद, अब एएनएम कोर्स क्या होता है अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वैसे मैंने बता रखा है, बट अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और अपने स्टेट के साथ, अपने स्टेट के नाम के साथ अगर आप कमेंट करेंगे तो आपके स्टेट में कब वैकेंसी आएगी और लास्ट वैकेंसी कब आई थी, सारी डिटेल मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। आप एएनएम और अपने स्टेट का नाम कमेंट करेंगे तो आपके स्टेट के ऊपर एक डिटेल में वीडियो आ जाएंगे। जिस स्टेट के ऊपर ज़्यादा कमेंट होंगे उस स्टेट के ऊपर जल्दी वीडियो आएगी। अब है स्टूडेंट, जैसे कि हमने जान लिया कि पंजीकरण रजिस्ट्रेशन, तो एएनएम कोर्स पूरा करने के बाद उम्मीदवार का राज्य नर्सिंग काउंसलिंग यानी कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल में जो है कि SNC भी से कहते हैं, में वैध पंजीकरण होना भी जरूरी है। तो SNC में आपको पंजीकरण कराना है। ध्यान रहे। अब है स्टूडेंट भर्ती आवेदन कैसे करें। तो आवेदन आपने किस प्रकार से करना है, तो भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जैसे ही आपकी स्टेट गवर्नमेंट जो है कि नोटिफिकेशन आउट करेगी, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपने आवेदन की जो है कि प्रक्रिया मुख्य रूप से ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जाती है। सभी स्टेटों में तो नहीं, बट कुछ स्टेट में, लगभग सभी स्टेट में जो है कि ऑनलाइन माध्यम से ही इसकी भर्ती प्रक्रिया कराई जाती है। तो एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ आपके ऑनलाइन ही फिल करे जाते हैं। तो ऑनलाइन आपने सारे एप्लीकेशन वगैरह फिल करके उसके बाद उम्मीदवार को संबंधित राज्य के चयन आयोग, आप जिस भी राज्य से संबंध करते हो, या स्वास्थ्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जो है कि आवेदन करना होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद आपको फॉर्म सबमिट कर देना होता है। अब चयन प्रक्रिया की बात करें कि चयन प्रक्रिया किन चरणों में होती है और कैसे कराई जाती है। तो सबसे पहले चयन प्रक्रिया के दौरान आपकी लिखित परीक्षा कराई जाती है, रिटन एग्ज़ाम।
अधिकांश राज्यों में अब पहले लिखित परीक्षा आयोजित की जाती थी, लेकिन कुछ राज्यों में पहले पीईटी यानी कि प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा कराई जाती है। वो स्टेट वाइज थोड़ा डिफरेंट है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके स्टेट में क्या है, तो आप अपने स्टेट का नाम कमेंट कर दीजिएगा, आपके स्टेट के ऊपर डिटेल में वीडियो आ जाएगी। परीक्षा देने के बाद तब आती है मेरिट आधार। कुछ राज्यों में लिखित परीक्षा के बजाय सीधा जो है कि आपके चयन शैक्षिक अंकों के अनुसार यानी कि डिप्लोमा और 10+2 के प्रतिशत के आधार पर जो है कि सीधे मेरिट लिस्ट निकाल दी जाती है। सीधे मेरिट लिस्ट निकाल दी जाती है और आपको जो है कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है। ये भी कुछ राज्यों में है, बाकी बहुत से राज्यों में तो यहाँ पे लिखित परीक्षा कराई जाती है और कुछ राज्यों में पहले पीईटी भी कराई जाती है, प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा। तो वो राज्य के हिसाब से अलग अलग है। अब है अंतिम चरण। तो अंतिम चरण जो है कि परीक्षा पास करने के बाद जो है कि दस्तावेज सत्यापन, ये तो सभी राज्यों में होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी जिसे कहते हैं, और चिकित्सा परीक्षण, मेडिकल टेस्ट भी आपका होता है कि आप मेडिकली फिट हैं या नहीं हैं। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब है भर्ती कब आएगी और कितने पद होंगे। भर्ती कब आएगी और कितने पद होंगे। तो भर्ती कब आएगी, ये एक मुख्य प्रश्न है। तो एएनएम की भर्ती किसी भी तय वार्षिक कैलेंडर पर नहीं आती। यह पूरी तरह से राज्य सरकार के बजट और विभाग में खाली पदों पर निर्भर करता है। यानी कि ये पद जो है कि कभी भी खाली हो सकते हैं और ये भर्ती कभी भी आ सकती है। बाकी पदों की संख्या की बात करें तो कितने पद इस बार रहेंगे, तो पदों की संख्या हर राज्य और हर नोटिफिकेशन के अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब भर्ती आती है तो यह अक्सर बड़ी संख्या में होती है, जैसे कि 5,000 से 10,000 पद। तो ऐसे नोटिफिकेशन ये रिलीज़ किए जाते हैं, 5,000 पद, 10,000 पद। और बहुत ही एक अच्छा जो है कि करियर ऑप्शन ये रहता है मेनली गर्ल्स के लिए जो 12th पास हैं और अभी एक बेहतर कोर्स की तलाश में है। तो एएनएम का कोर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। किस प्रकार से आप एएनएम का कोर्स करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। अब है नवीनतम जानकारी। आपको अपने राज्य के स्वास्थ्य विभाग यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट और राज्य चयन आयोग जैसे कि यूपीएससी और यह पे बीएसएससी की वेबसाइट को नियमित रूप से चेक करना है, ध्यान रहे। और जैसे ही भर्ती आती है तो आपने सीधे अप्लाई कर देना है। अब आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि यदि आप गंभीर रूप से जो है कि इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने राज्य के पिछले एएनएम नोटिफिकेशन को देखकर अभी अपनी लिखित परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें और अपने सभी एएनएम डिप्लोमा सर्टिफिकेट और एसएनसी पंजीकरण को तैयार रखें। तो ये चीज़ें आपको तैयार रखनी पड़ेगी, एसएनसी सर्टिफिकेट और डिप्लोमा सर्टिफिकेट वगैरह। तो ये चीज़ें मुख्य रूप से मांगी जाती हैं। तो अगर आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अपना पुराना नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। अगर आप नहीं देख सकते तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर ज़्यादा कमेंट होंगे तो मैं एक वीडियो सेपरेट से उसके ऊपर बना दूंगा। तो ये थी स्टूडेंट एक डिटेल नोटिफिकेशन महिला स्वास्थ्यकर्मी यानी कि एएनएम के ऊपर। अगर आप कुछ भी इसमें डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट एक और नई नॉलेजेबल वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।